to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. ये तुम्हारी शर्ट लेकर आई हूँ मैं, जिस पर मैंने गलती से वोमिटिंग कर दी थी। हाँ, मुझे याद है। हाउ नाइस, सुन के कितना अच्छा लगा कि तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है। यहाँ क्यों आई हो? एक्चुअली ये तुम्हारी शर्ट रिटर्न करने आई हूँ। बहुत अच्छे से साफ किया है मैंने। ओके, थैंक यू। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। एटलीस्ट एक गिलास पानी तो पूछ लेते। जूस चाहिए? तुम इतना ही कह रहे हो तो टीवी चलेगी। चलेगी? ये तो और भी बढ़िया है। तो घर जाके पी लो। एक मेरी बात योंग जी, क्या तुम सच में उस पुअर लड़की से शादी करना चाहते हो? ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, सुनना चाहोगे? नंबर 1, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहेगा। नंबर 2, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ तक ही रहेगा। नंबर 3, आफ्टर डिवोर्स तुम ये घर मेरे नाम कर दोगे। तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, पर अगर थर्ड पार्टी की वजह से हमारा डिवोर्स 6 मंथ से पहले होता है तो डिवोर्स लेने वाले को फाइन पे करना पड़ेगा, समझे? ओके? ओके। Congratulations. It's out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always मैं कैसी लग रही हूँ? किसी भूतनी से कम नहीं लग रही हो। क्या तुम घर आज जल्दी आ सकते हो? मैंने डिनर की प्लानिंग की है। डिनर? डिनर का डीबी कभी तुमने पकाया है? चलो मैं डिनर तैयार कर रही हूँ। ये खैर छोड़ो, अगर तुम अच्छा बनाओगी तो जरूर आऊंगा। अच्छा बनाऊंगी। एक मिनट, अगर बैगन का भरता बनाओ तो? तुम कहना क्या चाहती हो? ये रेसिपी अच्छी लग रही है, यही ट्राई करती हूँ। कुकुम्बर ग्रीन चिली। ओह, तो तुम यहाँ हो? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या वो जगह मुझे मालूम है? हे, अब मैं खेलूंगा। ये मेरी टर्न है। नहीं, मुझे दो। मैंने कहा ना ये मेरी टर्न है, तो फिर तुम ही खेलो। ओह, तुम्हें ये प्लेस याद थी? ये देखो, बहुत दिनों बाद आया हूँ, अच्छा लग रहा है। मुझे लगता था तुम अपने डैड के तरीके एक डॉक्टर बनोगे। सच में? पर मुझे आइडिया नहीं था कि तुम एक फेमस मूवी स्टार बनोगे, काफ़ी फेमस। योंग जी, क्या तुम्हें वो याद है क्या? जब मैं
बहुत छोटी थी तो तुमने मेरे चीक पर किस किया था, तुम्हें याद है ना? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा किया। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? देखो, भूलो मत, जब मेरा बर्थडे था मैं यहाँ पर बैठी थी, तुमने मेरे चीक पर किस किया था, याद करो। बोलो बोलो ना। हे योंग ये मेरी किस का बदला? इसे वो सारी मेमोरीज याद है। इसने क्या कर दिया? मिन्यूक है जो हमारी मेन लीड को प्यार करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसी की तरफ ही अट्रैक्ट रहता है। ये यहाँ रहेगा, यहाँ 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 नहीं। तुम्हें खेलना। तुम्हें मेरे रेपुटेशन का जरा भी ख्याल है? तुम इंटरव्यू देने से क्यों मना कर रही हो? हाँ, जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। हाँ, क्या कह रहे हो? तुम्हें मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। तो फिर करो सारे घर के काम। अब सीन हमारा मिन्हुक पे जाता है, जो कि मिन्हुक का आज बर्थडे रहता है, इसलिए वो काफ़ी खुश रहता है। उसकी सेक्रेटरी रहती है, जो कि वो पर्सनल सेक्रेटरी रहती है, वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है और इसको देती है। इधर दिखाया जाता है कि हमारी जो योंगजिक की गर्लफ्रेंड रहती है, वो उसकी कोई चीज़ लेकर उसको याद करते रहती है, सोचती है कॉल करने के लिए, बट वो कॉल नहीं करती है और उसकी जो एक चीज़ रहती है वो उसे देखती रहती है। नेक्स्ट टाइम पे दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड है वो है ना, अपना ऑटोग्राफ देते रहता है। बहुत सारे रहते हैं, 500 तक के रहते हैं। तो हमारी जो हीरोइन रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी करवा देती हूँ। तो उसका कॉल आता है, वो कॉल रहता है मिन्यूक का, उसका बर्थडे रहता है। तो इस वजह से वो कहता है कि आज तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, हम लोग घूमने चलेंगे। तो वो रेडी हो जाती है, लेकिन ये देखकर योंजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि वो किसी भी हाल में उसके साथ ना जाने पाए। तो वो प्लानिंग करता है, सोचता है क्या करूं। फिर वो उसके कमरे में जाता है और उसको बोलता है ठीक है, ये सारे काम हैं तुमको करने हैं, ये काम ख़त्म करने के बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो। तो हमारी जो हीरोइन है वो क्या करे, फटाफट सारे काम करती है, गार्डनिंग करती है, क्लीनिंग वगैरह जो भी रहता है, सीढ़ियाँ वगैरह को चमकाती है अच्छे से, कांच वगैरह को भी। और जैसे जैसे काम होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ उसके फोटोज़ पे बनाते रहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गार्डनिंग में वो गार्डनिंग करती है और इधर हमारा जो हीरो रहता है वो सोचता है कि मैं कैसे इसको रोकूं ताकि ये उसके पास न जाने पाए। तो उसको रोकता है और कहता है कि तुमने जो काम किए हैं सारे, वो काम सही नहीं है, तुम चेक कर सकती हो, देखो ज़रा तुमने सही से सफाई वगैरह नहीं की है। ये सीढ़ियों के नीचे देखो कितने दाग धब्बे हैं, तुमने सही से सफाई नहीं की, चलो इसे दोबारा करो। तो हमारी जो हीरोइन है वो दोबारा से जाती है और करती है। तो उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है, सारे लेकर जाती है और उसके बाद उसको लगता है वो इस्त्री करने जाती है, लेकिन वो इस्त्री करने नहीं जाती है, सारे कपड़े फैला दिए। तो थोड़ी देर बाद तक दिखाई देता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ आवाज़ नहीं आती। तो वो झांकने के लिए जाता है हमारा मेले, तो देखता है कि वहाँ पर जो है जियोन निकल के भाग जाती है, वो अकेले ही चली जाती है दौड़ते दौड़ते। और हमारा जो हीरो है वो भी उसके पीछे करता है, वो ढूंढता है इधर उधर, बट वो कहीं नहीं मिलती है। तो बाद में दिखाया जाता है कि हमारी जो जियोन रहती है वो झाड़ियों के पीछे छुपी रहती है झाड़ियों के पीछे छुप कर उसको देखते रहती है। बाद में वो थका हारा योंजी अपने घर चला आता है और वो इसका इंतज़ार करते करते लेट जाता है और सोचता है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। इधर दिखाता है कि जियोन आई है,
फिर कॉल आता है तो कॉल पे बोलता है कि तुम वापस घर आ जाओ। वो आने के लिए मना करती है और मिनियो के साथ वो डिनर करती है। उस पे जो भी डिनर वगैरह रहता है वो सब करते हैं। वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं दोनों। और इधर उसके लिए वो राइस बना के जाती है, लेकिन वो राइस निकालता तो है बट खाता नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो टाइम देखता है कि वो अब आएगी अब आएगी, उसका वेट करते रहता है। बट काफ़ी टाइम हो जाता है, हमारी जियोन आती नहीं है। वो दिखाता है बैक साइड पे कि वो अपने मिनियो के साथ वो काफ़ी अच्छे से बात वगैरह करते रहती है। वो पूरा उसके साथ बहुत खुश रहती है। वो बताता है अपने लाइफ के बारे में कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बट मेरे देखो, मेरे भाई बहन सब जो भी हैं सब दूर हैं, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। तो हमारी जो जियो रहती है वो बोलती है हाँ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रहती हूँ। आखिर वो आती है लेकिन लेट हो जाता है, तो उन दोनों को उसमें बाद में बहस हो जाती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो और ऐसा। तो काफ़ी टाइम तक हमारा हीरो परेशान रहता है। हमारी हीरोइन भी वो आती है तो वो सोचती है कि मैं अपना टूथब्रश कर लूँ, लेकिन वो देखती है कि मेरा टूथब्रश नहीं रहता है। वो इधर उधर ढूंढती है, फिर बाद में उसको देखता है कि ये तुम्हारा टूथब्रश है। वो उसको लगता है कि कुछ इसने कहीं तो कुछ नहीं गड़बड़ तो नहीं किया। फिर बाद में दिखाता है ब्रेकफास्ट पे करते रहते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद दोनों बातें होती है। लेकिन दोनों के बाद में ये कि मतलब तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए क्या, तुम्हें वो अच्छा लगता है। वो बोलती है हाँ मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा फ्रेंड है। वो लेकिन उसको जलन होती है क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था। तो दोनों की बहुत बहस होती है, उस बहस में दोनों की तकरार हो जाती है, दोनों बात नहीं करते एक दूसरे से। तो आगे दिखाया जाता है कि हमारी जो जीवन रहती है वो सोचती है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो हैप्पी हो जाए। वो जाती है बाहर और फिर मिन्यू के साथ दिखाया जाता है। वो मिन्यू उसको होटल में बुलाता है, उन लोग दोनों अच्छे से खाते पीते हैं, खूब गपशप करते हैं, बाहर गार्डन में भी जाते हैं घूमने वगैरह के लिए। दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। उन लोग अपने लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तो बताता है कि क्या तुम योंग जी को छोड़ सकती हो। तो बोलती कि सोचती है कुछ कि मैं यंजी को कैसे छोड़ूं, लेकिन फिर भी वो यंजी के बारे में ही ये सोचता रहता है। फिर बाद में दिखाता है कि वो उसकी किसी लेडी को बुलाता है और बोलता है कि यंजी का कैसा क्या चल रहा है। तो वो बताती कि वो जैसे कि फिल्म स्टार है तो इस वक्त उसकी कंडीशन सही नहीं है। और इधर दिखाता है जो हमारा यंजी रहता है वो क्लीनिंग वगैरह करते रहता है, गार्डनिंग में पानी डालना, उसका ज़रा भी दिल नहीं लगता है जीवन के बगैर। लेकिन फिर भी वो जो सारे काम रहते हैं वो सब काम वगैरह करते रहता है। उसके बाद देखता है कि वो खड़ा रहता है एक जगह पानी के सामने, पूरा समुद्र के सामने, और यंजी को सोचता है कि मैं कॉल करूँ यंजी को। क्या मैं कॉल करूँ, तो सोचता नहीं करूँगा। तो वो वेट करते रहता है यंजी करता है, यंजी नहीं। बाद में तो वो बहुत खुश हो जाता है कि जियोन आ गई है। जियोन उससे बात करती है कि आखिर तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो बातों में मना करने लगता, नहीं मैं तुम्हारा क्यों वेट करूँगा, हाँ बताओ। उसके बाद दोनों की बहुत ज़्यादा तकरार हो जाती है, जिससे की वजह से दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों बात नहीं करते हैं। तो जी हमारा जो योंगजी रहता है वो सोचता है कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से वो मुझसे बात करने लगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाली बातें करता है, लेकिन नहीं। तो बोलता है ठीक है, तो मेरे लिए खाना वगैरह वेट करता है खाने के लिए। तो योंजी जो है रहती है सारे जूठे बर्तन वगैरह साफ़ नहीं करती है। वो आती है अपना फ्रिज से जो भी रहता है निकाल लेती है और खाने के लिए, और कहती है तुम्हें कुछ अगर कुछ खाना है तो तुम जा सकते हो, अपना खुद बना सकते हो। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर ठीक है, मैं जाके अपने लिए बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो हमारा जो जियोन रहता है, योंगजी हमारा जो रहता है, वो जाता है किचन में। वो किचन में जाने से पहले ही जाता है और अपना डिनर तैयार करता है, और वैसे ही रोने की आवाज़ आती है। हमारी मेन लीड है भागते हुए जाती है।
जियोन प्लीज हेल्प मी, जियोन प्लीज। हाँ, क्या क्या हुआ तुम्हें यौन जी? तुम गिरे कैसे हो? तुम्हारे हाथ हाथ पे क्या है? तुम्हें चोट लग गई है क्या? मैं तुम्हें लेके चलूं हॉस्पिटल? मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या करूं क्या करूं? एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तो छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरी कितना दर्द हो रहा है? मेरी उंगली कट गई है। तुम्हारी उंगली कट गई हो? ओह माय गॉड! क्या तुम बता सकते हो कहाँ काटी हो तुमने? यहाँ पर ये तुम्हारी उंगली मिल नहीं रही है, तुमने कहाँ काट दी है? एक मिनट की सूख में तो नहीं किया? मैं बस हाँ, ओह यहाँ पे भी नहीं है। एक मिनट, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ योंग जी, बस तुम 2 मिनट वेट करो प्लीज, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसे ऑपरेशन करके मुझे जोड़ना है। बाय द वे, तुम्हें कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ मजाक? देखो मेरी उंगली बिल्कुल सही है। ओहो, मैंने तुमसे झूठ कहा। क्या क्या तुम अब खाना बना सकती हो मेरे लिए? बोलो। खाना? जी तुम क्या कर रहे हो? ये रहा तुम्हारा खाना, लेकिन दोबारा अगर मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझ में आ रहा है? कोई इतना जोर से भी भला काटता है? बोलो। तुमने मजाक ही ऐसा किया? ओ, तो थोड़ा सा मजाक मैं नहीं कर सकता? बोलो। तुम तो एकदम से मेरी उंगली काटने पे हो तुल गई थी। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि अगर मेरी उंगली कट जाती तो क्या होता? बोलो। बोलो ना। तुम्हें कुछ बोलते हुए अब बात नहीं आ रही है? कहा ना आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। योंजू बोलता है जियोन से कि हमारा 6 मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, तो तुम अपनी लाइफ में अब क्या करोगी? दोनों रोते ही रहते हैं, दोनों एक दूसरे से क्योंकि प्यार करने लगे थे, वो नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होएगा। बाद में सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा मिन्यूक रहता है वो काफ़ी उदास रहता है। वो सोचता है कि जियो कहीं योंजू से लव ना करे, इसलिए वो कॉल करता है और जियोन से बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे पास मिलने के लिए आ जाओ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारा जो योंजू रहता है वो घर में हर जगह उसे ढूंढता रहता है, सोचता कि जियो कहाँ चली गई है। फिर उसे बाद में सीन दिखाया जाता है हमारे मिन्यूक का, जो कि जियोन से मिलने आती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, दोनों काफ़ी बात करते हैं। मिन्यूक बोलता है जियोन से कि जैसे अभी उसके लाइफ में, योंजी के लाइफ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मैं चाह रही हूँ कि वही आ जाए और वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे हूँ, बस 6 मंथ पूरा हो गया है, मैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूंगी जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो जाएंगे। ये सुनकर मिन्यूक तो दिल ही दिल में खुश होता है। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जियो मेरे पास आएगी। इधर सीन दिखाया जाता है हमारा योंजू, वो काफ़ी वेट करते रहता है, इंतज़ार करता रहता है उसका कि वो अब आएगी अब आएगी। उसके बाद वो कॉल करता है और वो कहता है कि अब है ना, मेरे शिफ्टिंग की जगह कहीं और कर दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारी जियो रहती है वो घर आती है, काफ़ी उदास रहती है, वो भी नहीं चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो, लेकिन क्या कर सकती है, मजबूरी रहती है। वो बहुत हिम्मत बना के घर में चुपके से जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि वो चुपके चुपके चोरी चोरी जाती रहती है, तो वैसे ही योंजूक देख लेता है पीछे से। वो देख के
चिल्ला देती है, घबरा जाती है बहुत ज़्यादा। फिर योंजक उससे कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा दूसरे कमरे में चले जाता है। सीन दिखाया जाता है दोनों डाइनिंग टेबल पे रहते हैं, दोनों खाना खाते रहते हैं। तो जीवन बोलती है कि तुम इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो। तो योंजक बोलता है कुछ नहीं है। बाद में सीन दिखाया जाता है योंजी के पेरेंट्स के रहते हैं, जो उसकी दादी और माँ दोनों काफ़ी बातें करते रहते हैं। वो बोलती है आपको अपनी दवाइयों का ख्याल रखना चाहिए। वो बोलती ठीक है। बाद में सीन दिखाया जाता है हमारी जो जून रहती है वो गार्डनिंग करती रहती है, गार्डन में पानी वगैरह डालती है। वो सोचती है योंजी मुझसे बात करेगा, लेकिन योंजी ज़रा भी बात नहीं करता। वो इधर से उधर उसके आगे पीछे घूमती रहती है बात करने के लिए, लेकिन हमारा जो योंजी रहता है वो काफ़ी उदास रहता है। वो कुछ देर बाद वहाँ से उठ के चला जाता है। योंजी किसी से कॉल पे बात करती है। वो लेडी बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, लेकिन तुम योंजी को मत बताना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। वो रेडी हो जाती है, उसके बाद फिर वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो लेडी कहती है तुम्हारी वजह से योंजी की लाइफ कितनी स्पॉइल हो गई है, तुम्हें मालूम है ना, तुम उसे प्लीज़ डिवोर्स दे दो, क्योंकि उसकी लाइफ एकदम बर्बाद हो गई है। तुम्हारी वजह से वो जिससे प्यार करता था उसने उसी पे छोड़ दिया। अगर तुम उसकी लाइफ से चली जाओगी तो उसकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। उसके बाद सीन दिखाया जाता है वो जो लड़ी हमारी जियोन से मिलती है, वो दिखाया जाता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ से रहती है। वो बोलती है तुम्हें योंजी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना है और इंतज़ार करना है। उसके बाद हमारी जियोन को दिखाया जाता है वो उस लेडी की बातें सुनकर काफ़ी उदास रहती है। वो सोचती है कि क्या सच में मेरी वजह से योंजी की लाइफ बर्बाद है, स्पॉइल है। अगर ऐसी बात है तो मैं योंजी को जल्द से जल्द डिवोर्स दे दूँगी। दोनों बात करते रहते हैं। वो बोलती है योंजी से कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी तो तुम अपनी नई फैमिली बना लेना, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर लेना जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमने उसे भी छोड़ दिया था, सॉरी उसके लिए। बोलता है कि तुम्हें इतना इजी लगता है न्यू फैमिली बनाना। इस बात पर हमारा योंजी नाराज होता है। जीवन बोलती है कोई बात नहीं, चलो हम लोग खाना खाते हैं। वो मना करता है। जीवन हमारी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहती है। वो हंसी मजाक करते करते उसे आगे खाना खिला देती है। वो बोलता नहीं मुझे नहीं खाना है। बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला दूंगी। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.